एक समय की बात है। सोनापुर गांव नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव हरे भरे खेतों, आम के पेड़ों और शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता, फिर भी उसकी फसल कभी सूखे से खराब हो जाती तो कभी ज्यादा बारिश से। उसके पास एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन ही थी। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल से जमीन के अंदर कुछ कठोर चीज टकराई। उसने सोचा शायद कोई पत्थर होगा। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। रामू बहुत हैरान हुआ। उसने जल्दी से संदूक खोला। अंदर उसे सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती पत्थर दिखाई दिए। उसकी आंखें चमक उठीं। रामू सोचने लगा, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। वो संदूक लेकर घर आया और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। अगले दिन से उसने खेत में जाना बंद कर दिया। वो दिन भर घर पर बैठा रहता और अपने खजाने को देख देख कर खुश होता। धीरे धीरे रामू आलसी बनने लगा। पहले वो मेहनती और खुशमिजाज था, लेकिन अब वो केवल आराम करना चाहता था। कुछ महीनों बाद उसके घर का राशन खत्म होने लगा। उसने खजाने से कुछ सिक्के निकालकर बाजार में खर्च किए। वो अच्छे कपड़े खरीदने लगा, स्वादिष्ट भोजन करने लगा और धीरे धीरे सारा धन खर्च होने लगा। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब संदूक लगभग खाली हो गया। रामू बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो फिर से खेत में गया, लेकिन अब उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी क्योंकि उसने महीनों तक उसकी देखभाल नहीं की थी। रामू बहुत दुखी हुआ। वो गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग दादाजी हरिराम के पास गया और सारी बात बता दी। दादाजी हरिराम मुस्कुराए और बोले, रामू, असली खजाना सोने चांदी में नहीं होता। असली खजाना मेहनत, ईमानदारी और धैर्य में होता है। रामू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने फैसला किया कि वो फिर से मेहनत करेगा। अगले दिन से वो सुबह जल्दी उठने लगा। वो अपने खेत की मिट्टी को फिर से तैयार करने लगा। उसने बीज बोए, पौधों को पानी दिया और धैर्य के साथ मेहनत करता रहा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। खेत हरे भरे हो गए और रामू की मेहनत रंग लाई। अब रामू को समझ में आ गया था कि असली खुशी मेहनत से मिलती है, ना कि अचानक मिले धन से। उस दिन के बाद रामू ने कभी आलस नहीं किया और हमेशा मेहनत करता रहा।